हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। और पीछे अपने परसेंटेज की क्लास स्टार्ट कर रखी थी। अपने परसेंटेज में अपने 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और टाइप वाइज अपने देख रहे थे भाई चीजों को, है ना। कि स्टार्टिंग की क्लास में अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, उसके बाद कंपेयर से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि किसी के लास्ट में का के की सा से सी ये वर्डिंग आ जाए तो वो नीचे रखने हैं, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर रखने हैं। ये सारी बातें की थी जी अपने। उसके बाद अपने टाइप वाइज करना स्टार्ट किया था कि ए बी का कितना परसेंट है, या फिर बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है। फिर उसके बाद अपने देखा था कि मान लो कोई संख्या एक है, एक कोई संख्या वो दूसरी से इतने परसेंट ज्यादा है या कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा होगी भाई, है ना। तो वो सारी बातें अपने कर ली थी। उसके बाद अपने रिलेशन से चीजों को पढ़ रहे थे। फर्स्ट अपना क्या क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, जिसमें ए क्या रहे, कांस्टेंट, है ना। जैसे आपको बताया था मैंने कि खर्च बराबर क्या होता है भाई, कीमत गुणा खपत। अब उसमें मुना क्या करेगा, राइट साइड में किसी एक में चेंजिंग दे देगा और आपसे पूछेगा कि दूसरे में कितना बदलाव करें, कि ये वाला जो पार्ट है ना लेफ्ट साइड वाला, ये क्या रहे जी, नियत रहे, समान बना रहे। यदि आप पिछली क्लास जाके देखो तो बहुत अच्छे से बात कर रखी है अपने, है ना। ऐसे ही मान लो जैसे आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको बोल देगा कि लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो बताओ चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या बना रहे भाई, समान बना रहे। वो सब बातें अपने कर ली। ठीक है। फिर अपने राइट साइड में मना दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, जैसे आपने उसमें वहां पे अपने मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे भाई, आयतन की बात कर ले, वॉल्यूम की बात कर ले, वो, है ना। वो सारी बातें कर चुके थे जी। उसके बाद पॉपुलेशन वाले अपने पढ़े थे। पॉपुलेशन वाले में मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि या तो आपको बढ़ने के बाद देगा अंतिम, वो बराबर में रखना है जी, या फिर आपको कोई जनसंख्या दे देगा और 3 साल बाद की आपसे पूछेगा तो फिर वो मल्टीप्लाई में रखना। वो सारी बातें अपने कर चुके थे भाई। उसके बाद अपना नेक्स्ट अपना पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्या, खर्च प्लस बचत। उसमें आपको क्या खर्चे का पार्ट देते हुए चलता है जी, और लास्ट में जो इनकम है वो रुपयों में दे देता है और आपसे पूछता है इनकम बताइए, सॉरी बचत आपको रुपये में दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए उस बंदे की इनकम क्या होगी थी। वो भी अपने सारे कर लिए थे। वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जब तक शेष क्रम ना आए तब तक अपने क्या करना है, सारे खर्चों को ऐड करना है जी। जैसे ही शेष क्रम आ जाए उससे पहले का क्या कर देना है जी, हिसाब कर देना है। तो वो सारी बातें अपने कर चुके हैं जी। आज अपने नेक्स्ट मुना बात करेंगे, अगला टाइप अपना क्या है कि मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई, नंबर से, है ना। यानी परीक्षा में जो मार्क्स आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने से पूछते हैं। तो देखो मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आज करने वाले हैं। यानी आज का अपना क्या टाइप, नेक्स्ट टाइप यदि अपने बात करें परसेंटेज में तो क्या है, तो आप बोलोगे जी मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अगला टाइप अपना क्या है, तो आप बोलोगे जी मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आज देखेंगे। अच्छा, अब ना यहाँ भी दो तरीके से, दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे, सुनो। सबसे पहले तो किसी एक कैंडिडेट का जिक्र करेगा वो, किसी एक कैंडिडेट का जिक्र करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी। दूसरा आपसे क्या कर सकता है, किसी दो कैंडिडेट का जिक्र कर सकता है, या फिर एक ही कैंडिडेट की दो परीक्षाओं के बारे में बता सकता है कि मान लो एक परीक्षा में तो उसने इतने नंबर लिए, इतने परसेंट नंबर लिए और इतने अंकों से फेल हो गया जी। दूसरी परीक्षा में उसी बंदे ने इतने परसेंट नंबर लिए और इतने जो पासिंग मार्क था उससे इतने नंबर ज्यादा ले आया। तो किसी एक कैंडिडेट की दो परीक्षा के बारे में जिक्र करे या फिर किसी दो कैंडिडेट का जिक्र करता है। ठीक है, वो पूछता है। तीसरा, कई बार अंकों का डिफरेंस वगैरह, मार्क्स का डिफरेंस वगैरह दे देता है, तो वो अपने एक क्वेश्चन कर लेंगे जी। ठीक है। तो आज अपने मेन करने वाले हैं कौन से, मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दो तरीके से मेनली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तीन तरीके से। क्या, तो एक तो आपको सिंगल कैंडिडेट के बारे में देगा, वो तो बिल्कुल आसान है जी, आपको थोड़ा सा जूम करना चीजों को। देखो जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या आज अपना मार्क्स रिलेटेड सिंगल कैंडिडेट वाला ही कर रहे हैं। पहले देखो, है ना, क्या दे रखा, देखो कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक विद्यार्थी जो 220 अंक प्राप्त करता है तथा वह 20 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो परीक्षा के टोटल पूर्णांक बताने जी अपने को क्या होंगे, कि परीक्षा के टोटल पूर्णांक क्या होंगे जी। तो देखो सिंपल सी बात है मना, आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आपको क्या दे रखा है, कितने परसेंट नंबर्स में वो पास हो जाता है भाई। तो आप बोलोगे जी कितने परसेंट में पास हो जाता है, तो आप बोलोगे जी 40% अंकों में वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा, अब जो कैंडिडेट है ना उसके कितने नंबर आए, 220 नंबर उसके आ चुके हैं और वो 20 अंक से क्या हो जाता है जी, तो आप एक चीज सोचिए, उसके कैंडिडेट ने 220 नंबर ले रखे हैं, यदि वो 20 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता भाई। अरे 20 अंक से तो फेल हो रहा है वो, है ना। तो आप बोलोगे जी 20 अंक और ले आता तो वो कैंडिडेट क्या हो जाता जी, पास हो जाता। ठीक है। तो यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप बोलोगे जी 220 तो अगले बंदे ने ले रखे हैं
और 20 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। यानी आप बोलोगे जी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो 220 प्लस 20 यानी 240 नंबर चाहिए। जबकि परसेंटेज कितने चाहिए, तो आप बोलोगे जी 40% अंकों की आवश्यकता होती है, ये बोल रखा है ना। तो ये पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए जी 40 और अंक कितने चाहिए, तो आप बोलोगे 240। तो दोनों ही मुना पास होने के लिए चीजें हैं, तो आप बोलोगे जी दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि 40% जो है ना वो बराबर है जी कितने नंबर के, 240 नंबर के बराबर। यही बात तो है कि अपने पास कि 40% जो है वो 240 नंबर के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर होता है, तो आप बोलोगे जी 240 बटे 40 के बराबर हो जाएगा। यही बात तो है। तो आप बोलोगे जी ये कैंसिल आउट करेंगे कितना, 4 6 के 24, यानी 1% के बराबर कितना आ गया अभी 6। आपको क्या पूछा है परीक्षा के टोटल पूर्णांक पूछे मुना, तो आपको पता है जी परीक्षा के टोटल पूर्णांक क्या होते हैं, 100% के बराबर होते हैं भाई, है ना। अरे 100% के बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे जी तो परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितने हो गए, तो 100% के बराबर कितना होगा ये बताना जी अपने को। तो 1% के बराबर यदि अपने पास 6 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा अभी, तो आप बोलोगे जी 600 हो गया। कितना हो गया, 600। यानी परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितने होंगे, 600 होंगे जी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मुना फ्री का नंबर देता है वो कई बार, बस थोड़ा सा अपने को सोचना है। क्या बोल रखा है कि मान लो जैसे अपने ही मान लेते हैं कि किसी मेरे को जैसे पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं, 40 किसी परीक्षा में। अब मेरे 220 नंबर आ रखे हैं, ठीक है ना, और 20 अंक से मैं क्या हो रहा हूँ, फेल। तो यदि मैं 20 अंक और ले आता तो मैं पास हो जाता जी, है ना। तो यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो आप बोलोगे जी 220 तो ले रखे हैं, 20 और ले आता तो पास होता है, यानी 240 नंबर चाहिए जी पास होने के लिए। ठीक है, जबकि परसेंटेज कितने चाहिए, 40। तो दोनों बराबर ही तो है ना, दोनों ही उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए जी। तो 40% के बराबर कितना है जी, 240 नंबर है। तो 1% के बराबर कितना भी, 240 बटे 40 यानी 6 हो गया जी। आपको टोटल पूर्णांक बताने हैं जी, तो परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितने के बराबर होते हैं, 100% के बराबर। तो 1% के बराबर यदि 6 है तो 100 के बराबर कितना, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा, 600 नंबर। ठीक है, तो उस परीक्षा के टोटल पूर्णांक यदि अपने से पूछे तो कितना हो जाएगा जी, तो आप क्या बताओगे, 600 नंबर की परीक्षा। बात क्लियर है, सिंगल कैंडिडेट वाली बात समझ में आई आपको कैसे करना है जी। एक दो और देखते हैं जी अपने, देखो अगला क्वेश्चन देखो अपने, ये राज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हाँ ये है अपने पास, देखो क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है जी एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा एक विद्यार्थी जो 180 अंक प्राप्त करता है तथा वह 30 अंक से क्या हो जाता है मुना, फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि परीक्षा के टोटल पूर्णांक क्या है, टोटल पूर्णांक ज्ञात करने जी। देखो तो आपको देखो सिंपल सी बात आपको देखनी है। देखो मुना आप बोलोगे जी विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की आवश्यकता होती है भाई, 30%। ठीक है, यानी पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए, तो आप बोलोगे जी 30% चाहिए। ठीक है सर, अच्छा अब यदि मार्क्स की बात करें यानी नंबर की बात करें तो वो कितने चाहिए। देखो उस विद्यार्थी ने किसने कितने नंबर ले रखे हैं भाई, 180 अंक ले रखे हैं और 30 अंक से क्या हो जाता है, फेल। तो आप बोलोगे जी यदि 30 अंक और ले लेता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता जी, तो पास हो जाता भाई, सीधी सी बात होती है ना। 30 नंबर से ही तो फेल हो रहा वो, तो 30 नंबर और लेता तो वो क्या हो जाता, पास। यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए भाई, तो 180 तो अगले बंदे ने ले रखे हैं जी, और 30 अंक और ले लेता तो पास हो जाता। यानी टोटल कितने चाहिए, तो 180 प्लस 30 यानी आप बोलोगे जी 210 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 210। यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो आप बोलोगे जी नंबर चाहिए कितने, 210। और परसेंटेज कितने चाहिए भी, 30। ठीक है, तो 30% के बराबर 210 रख सकता हूं भाई, दोनों ही पास होने के लिए क्राइटेरिया है जी। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 210 बटे 30। ये लो जी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 7 21, यानी 1% के बराबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1% के बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अपने को टोटल पूर्णांक पूछे मुना परीक्षा के, तो 1% के बराबर 7 है, टोटल पूर्णांक कितना होता है भाई, 100% की परीक्षा मानते हैं अपने, है ना। तो 1 के बराबर यदि 7 है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे जी कितने नंबर की परीक्षा है, टोटल 700 नंबर की। यानी परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे भी, 700। ठीक है, बात क्लियर है जी, बात क्लियर है सभी को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये सोचना है कि उस विद्यार्थी ने इतने नंबर ले रखे हैं मुना 180 और 30 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो आप बोलोगे 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता, है ना। यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो 180 प्लस 30 यानी 210 नंबर चाहिए। और परसेंटेज कितने चाहिए, तो आप बोलोगे जी 30% चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया होना पास होने का, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं जी। 30% के बराबर कितना, 210 नंबर जी। तो 1% के बराबर कितना भाई, तो 210 बटे 30 यानी कितना हो गया जी, 7। तो 100%, अब आपको टोटल पूर्णांक बताने हैं जी, तो 1% के बराबर यदि 7 है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 100 के बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 7 यानी कितना, 700। यानी उस परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितने हैं भाई, 700 नंबर की वो परीक्षा है। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अब यहाँ पे किसी एक कैंडिडेट की दो परीक्षा के बारे में बात होगी या फिर क्या किन्हीं दो कैंडिडेट की बात होगी, अलग अलग परीक्षाओं की। सिंगल कैंडिडेट वाले अपने देख लिए जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना। ठीक है, अब किन्हीं दो कैंडिडेट्स की बात होगी
या फिर आपको किसी एक सिंगल कैंडिडेट की 2 परीक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा और वहां से मुना 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। कितने बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों अपने पहले इसी में बात करेंगे जी, तीनों क्वेश्चंस की। अच्छा, उसके बाद अपने अलग अलग चीजों को देखेंगे। देखो आप सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। एक विद्यार्थी जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं वो 5 अंक से क्या हो जाता है जी? फेल। कोई परीक्षा है, उसमें किसी विद्यार्थी ने 30% नंबर लिए और वो उस परीक्षा में 5 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो विद्यार्थी है ना, उसे कितने मिले भाई? 40% अंक मिले। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, बात समझ में आई? आप सिंपल सी भाषा में समझो इसको कि एक कैंडिडेट तो ऐसा है जिसने 30% नंबर ले रखे हैं मुना, लेकिन वो 5 अंक से क्या हो रखा? उस परीक्षा में फेल हो रखा है जी। जबकि दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसने 40% अंक प्राप्त कर रखे हैं, लेकिन उसने जो न्यूनतम उत्तीर्ण का जो क्राइटेरिया था ना भाई नंबर का, उससे कितने नंबर एक्स्ट्रा ले रखे हैं मुना? 10 नंबर एक्स्ट्रा ले रखे हैं। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि 3 क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है कि परीक्षा के टोटल अंक कितने होंगे जी। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे। तीसरा आपसे पूछता है न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितने होंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। तीनों की बात कर लेंगे जी यहाँ पे, फिर अपने आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए ना तो कुछ नहीं, अपने देखो अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है मुना? वो 5 अंक से फेल हो रहा है और यहाँ पे ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्या 10 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहा है। तो मैं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मान लेता हूं कोई भी, है ना। जैसे मैंने मान लिया x मान लिया भाई। ठीक है, यानी पास होने के लिए आपने क्या माना कि लेट न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है, यानी पास होने के लिए अंक कितना चाहिए जी? कोई भी एक चीज मैंने मान लिया, कितना मान लिया जी? x अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए भाई? x नंबर चाहिए भाई किसी परीक्षा में पास होने के लिए। अब सुनो मेरी बात, मैं पहले दूसरे कैंडिडेट पे आता हूं जिसके परसेंटेज ज्यादा वो ऊपर लिखने के लिए। ठीक है ना, तो देखो आप बोलोगे जी कितने परसेंट नंबर ले रखे हैं इसने? 40। ठीक है जी, 40% नंबर ले रखे हैं और ये क्या बोल रहा है? 40% नंबर में ये क्या बोल रहा है भाई कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक इसके क्या है? एक्स्ट्रा। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने बना? x। इससे 10 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे जी इसके नंबर कितने हो गए? x प्लस 10। अरे यही बात तो हुई भाई, x नंबर चाहिए होते हैं जी उत्तीर्ण होने के लिए, उससे 10 नंबर क्या है? एक्स्ट्रा है जी, तो x प्लस 10 कर दिया जी। ठीक है, दूसरी कैंडिडेट पे आओ भाई। आपको ये बोला है कि 30% नंबर लेता है ये। ठीक है, अच्छा, और वो 5 अंक से क्या हो रहा है मुना? फेल। तो आप बोलोगे जी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? x चाहिए, और वो 5 से फेल हो रहा है, यानी 5 नंबर उसके क्या आ रहे हैं? उससे कम आ रहे हैं जी। तो यानी उसके नंबर क्या होंगे? x माइनस 5। यही बात तो है, यानी 40% जो नंबर ले रहा है उसके नंबर कितने हैं? x प्लस 10। न्यूनतम x अपने मान लिया थी उत्तीर्ण अंक। ठीक है, और जो 30% नंबर ले रहा है उसके कितने होंगे जी? x माइनस 5, यानी x से 5 नंबर कम है जी। अब मुना कुछ नहीं, अपने क्या करना है, देखो घटा देते हैं इसमें से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो गया जी? प्लस। देखो तो 40 में से 30 गया तो यानी कितना हो गया जी? 10%। ठीक है सर, ये प्लस का x, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया जी, है ना। आप बोलोगे जी ये देखो 10 और 5 जुड़ के कितना हो गया? तो 15। यानी आप बोलोगे 10% के बराबर कितने नंबर हो गए जी? 15। ठीक है, यानी आप बोलोगे यहां से क्या बोलोगे? 10% के बराबर कितने नंबर है जी? 15। तो आप बोलोगे जी 1% के बराबर कितने नंबर हो जाएंगे? तो 15/10। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? परीक्षा के टोटल अंक बताना है जी। तो कुल अंक कितने के बराबर होते हैं रे? तो आप बोलोगे जी 100% के बराबर। कितने के बराबर होते हैं? 100% के बराबर। तो 1% के बराबर 15/10 है, तो 100 के बराबर कितने होंगे? तो गुणा में 100 कर देंगे जी, ये लो, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा जी? 150। तो यानी परीक्षा के टोटल अंक कितने होंगे? 150। पहला क्वेश्चन अपना आ गया। कुछ नहीं करना, आपको क्या काम करना, एक अज्यूम कर लेना थोड़ा सा अपने दिमाग के लिए, ताकि बेहतर तरीके से चीजों को समझ सके। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट में आपको बता सकता था कि यहाँ पे जो है ना परसेंटेजेस का डिफरेंस कर दो और यहाँ पे जो नंबर है उनका ऐड कर दो, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा अपने बेहतर तरीके से आपको समझ में आई चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मान लिया, कोई भी क्राइटेरिया मान लिया कि x नंबर में वो बंदा पास होता है जी। ठीक है, तो पहले दूसरे कैंडिडेट की बात करता हूं मैं, वो 40% नंबर लेता है। ठीक है, और उसके जो नंबर है वो कितने बता रहा है वो कि क्राइटेरिया से, पास होने वाले क्राइटेरिया से 10 नंबर ज्यादा है। तो पास होने का क्राइटेरिया क्या माना था बोला? x, उससे 10 नंबर ज्यादा, यानी कितने हो गए जी? x प्लस 10। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट के कितने भी? 30%। तो 30% हुआ क्या? 5 से फेल हो रहा है, यानी क्राइटेरिया से 5 नंबर उसने क्या लिया जी? कम लिया। ठीक है, तो x माइनस 5। अब डिफरेंस करना है जिसका, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा जी? प्लस। तो 40 में से 30 का कितना हो गया जी? 10% बराबर। ये प्लस का x, माइनस का x कैंसिल आउट हो गया, 10 और 5 जुड़ के कितना? 15। तो आप यहाँ से बोलोगे जी 10% के बराबर कितने नंबर आ गए? 15 नंबर आ गए जी। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना भाई? 15/10, है ना। अच्छा, आपसे
कुल अंक पूछे हैं जी, तो टोटल अंक कितने के बराबर होते हैं जी 100% के बराबर। तो 1% के बराबर यदि 15/10 है तो 100 के बराबर कितना, तो गुणा में 100 कर देंगे जी, तो कितना आ गया 150। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला आ गया मुना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। क्या पूछा अभी, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। तो मेरी बात सुनो, आप बोलोगे जी देखो यहां से इस कैंडिडेट की बात करो, पहली कैंडिडेट की बात करो, उसने कितने नंबर ला रखे हैं भाई, 30% नंबर लेके आया है वो, कितने में से, तो आप बोलोगे जी 150 नंबर की परीक्षा है तो उसके अंक निकाल लो भाई, तो 150 का 30% निकाल लेते हैं, का मतलब गुणा भी है ना बटे 100, ये लो जी। यानी आप बोलोगे जी कितने नंबर लेके आया वो, तो आप बोलोगे जी 15 45 अंक लेके आया है वो, कितने अंक लेके आया है 45। ठीक है, अच्छा वो 5 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यानी 5 नंबर और ले लेते तो वो क्या हो जाता पास, तो मुना 45 तो उसने ले रखे हैं जी, और 5 से फेल हो रखा है, यानी 5 और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो कितने नंबर चाहिए भी पास होने के लिए, तो आप बोलोगे जी कितने चाहिए 50। कितने नंबर चाहिए भाई 50। तो दूसरा अपना आंसर आ गया क्या, कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपसे पूछ ले तो वो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को। पहला अपने टोटल अंक कितने आ गए जी 150, दूसरा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालना है, तो आप बोलोगे जी देखो वहां पे दिया हुआ क्या है कि 150 का 130% नंबर लिया ना उस बंदे ने, तो 150 का 30% निकाल लिया भाई, कितना 45 नंबर ले रखा है उसने, है ना। अब मुना वो आप बोलो 45 नंबर ले रखे हैं और 5 अंक से क्या हो रहा है वो फेल हो रहा है जी। ठीक है, 5 नंबर से क्या हो रखा है फेल हो रखा है जी। तो आप बोलोगे जी देखो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 45 तो लेके आया वो बंदा, प्लस 5 नंबर और लेता तो पास हो जाता है, यानी कितने चाहिए, तो आप बोलोगे 50 नंबर चाहिए। दूसरा अपना आंसर आ गया जी। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए भाई। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा होना, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे कैसे भी निकाल सकते हैं मुना, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हो, देखो भाई न्यूनतम उत्तीर्ण का अंक कितने हैं 50, यानी 50 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए, कितने में से 150 में से, है ना, और गुना परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100। सिंपल सी बात है, एक तो ये तरीका लगा सकते हैं जी अपने क्या, तो कितने चाहिए जी 50, कितने में से 150 में से, और गुना परसेंटेज के लिए क्या 100, ये लो जी 50 की 150 100/3 यानी कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे जी 33 सही 1/3%। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 33 से 1/3%। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात मैं एक और बताता हूं आपको, देखो दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको यहीं पे, कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना, तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं भाई, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें या फिर टोटल अंक ज्ञात करें, नहीं, आप डायरेक्ट न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे यहां से निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैंने मेथड लगा दिया, 40% है तो x + 10, 30% है तो बराबर x - 5, ये चीजें समझ में आ गई, यानी 10% के बराबर कितने नंबर है जी 15। अब मेरे को डायरेक्ट इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं मुना डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 10% के बराबर कितने नंबर है 15, अरे 10% के बराबर कितने नंबर हैं जी 15, तो उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना 15 नंबर में कितने परसेंट होंगे 10, अरे ये भी तो बोल सकता हूँ कि 15 नंबर में कितने परसेंट होंगे 10% होंगे जी, सीधी सी बात है। अब इस कैंडिडेट के बारे में सोचो, देखो इसने 30% नंबर लेके आया है और 5 अंक से क्या हो रहा है फेल, यानी 5 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता ना भाई। ठीक है, बात क्लियर है। तो यदि अब मेरे को ये पता चल जाए कि 5 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, 5 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, तो वो परसेंटेज 30% में जोड़ दूंगा तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे सुनो, इस कैंडिडेट ने 30% नंबर लेके आया है, ये है ना, और 5 अंक से क्या हो रहा है ये फेल, तो यानी यदि मेरे को ये यदि 5 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता ना भैया। तो यानी ये पता चल जाए कि 5 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, तो वो 30% में जोड़ देंगे जी, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। सिंपल सी बात है जी, है ना। तो यानी मेरे को ये पता लगाना है कि 5 अंक में कितने परसेंटेज होते हैं, तो सिंपल सी बात सुनो मेरी, आप बोलोगे जी देखो 10% में 15 नंबर, यानी उल्टा भी बोल सकता हूं कि 15 अंक में कितने परसेंटेज होंगे जी 10%। ठीक है, अच्छा एक अंक में कितने परसेंट होंगे जी 10/15। ठीक है, मेरे को कितने में चाहिए जी 5 अंक में पता लगाना है, तो 5 अंक में कितने होगी, तो आप बोलोगे जी 10/15 गुणा में 5, ये लो जी 5 की 15, 3 से कैंसिल आउट किया यानी कितना हो गया जी 3 सही 1/3%। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना मुना, है ना, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा। तो आप इस कैंडिडेट के बारे में सोचो भाई, इसने 30% तो ले रखे हैं मुना, और प्लस कितने और लेके आने इसको 5 नंबर, 5 नंबर में कितने परसेंट बनते हैं, तो 3 से 1/3% जी, यानी टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा जी 30 + 3 से 1/3 यानी कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 33 सही 1/3% हो जाएगा।
ठीक है, बात क्लियर है। मैंने आपको यहीं पे तीनों क्वेश्चन जो भी अपने से पूछ सकता है वो ना इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अपने बता दिए कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है यहाँ से, वो सब बातें अपने कर ली। ठीक है, दोबारा देखो एक बात, एक विद्यार्थी जिसे 30% नंबर लेके आता है वो 5 से फेल हो जाता है, दूसरा जो 40% लेके आता है वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 फालतू प्राप्त करता है। तो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, परीक्षा के टोटल अंक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पूछ सकते। देखो अपने क्राइटेरिया मान लिया जी, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है, कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं उसके, एक्स हैं जी। अब वो ना दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचो, 40% नंबर लेके आया वो और उत्तीर्ण अंक से कितने 10 फालतू प्राप्त करता है, तो यानी उसके नंबर कितने होंगे जी, एक्स प्लस 10, यानी 40% के बराबर कितने नंबर है, एक्स प्लस 10 है जी। ऐसे ही ना दूसरे पहला कैंडिडेट क्या 30% नंबर लेके आता है और 5 से फेल हो रहा है, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, एक्स, उससे 5 कम ले रहा है तो आप बोलोगे जी एक्स माइनस 5, सीधी सी बात है। अब डिफरेंस करना है बस, कुछ नहीं, तो 10% के बराबर क्या आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो कितना 10 और 5 जुड़ के कितना 15, 10% के बराबर 15 नंबर है जी। तो 1% के बराबर कितना भाई 10, आपको क्या निकालना, टोटल अंक निकालने हैं ना, तो 100% के बराबर कितना, तो 15/10 गुणा में 100, यानी कितना हो जाएगा जी 150। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, न्यूनतम उत्तीर्ण चाहिए, तो आप इस कैंडिडेट के बारे में सोचो, पहले के बारे में, उसने 30% नंबर ले रखे हैं मुना, ठीक है, और 5 अंक से क्या हो रहा है फेल, तो उसके नंबर निकाल लूं मैं पहले, तो 30% नंबर लिया ना भाई उसने, कितने में से 150 की परीक्षा थी जी, तो 150 का 30% निकाला, यानी 45 नंबर ले रखे उस बंदे ने, ठीक है, और 5 और ले आता तो पास हो जाता, यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, तो 45 + 5 यानी कितने चाहिए, 50 चाहिए जी। ठीक है, तीसरा न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, तो या तो डायरेक्ट यहां से निकाल दो जी कि 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने में से 150 में, तो परसेंटेज निकाल दो, 50/150 गुणा 100 यानी कितना 33/3% चाहिए जी। या आप डायरेक्ट ये दोनों क्वेश्चन ने पूछ के डायरेक्ट ये पूछा होता कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, तो आप यहां से भी कर सकते थे, कैसे, तो देखो इस कैंडिडेट के बारे में सोचना अपने को, फेल वाले के बारे में देखो, तो 30% नंबर लेके आया ये और 5 अंक से क्या हो रहा है फेल, यानी 5 अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता जी, पास हो जाता। तो सुनो मेरी बात, तो कहने का मतलब यदि 5 अंक में मेरे को ये पता चल जाए कि कितने परसेंटेज होते हैं, तो वो 30% में जोड़ देंगे तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा जी अपना। तो 5 नंबर में कितने परसेंट होते हैं ये पता लगाना मेरे को, तो आप बोलोगे जी देखो 10% में कितने नंबर होते हैं 15, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि 15 नंबर में कितने परसेंट होते हैं 10, तो एक नंबर में कितने परसेंटेज होंगे 10/15, और 5 नंबर में कितने होंगे जी, तो 10/15 गुणा 5 यानी कितने हो जाएंगे जी 3 से 1/3% होंगे। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 30% तो अगले बंदे ने लेके आया है और 5 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता, यानी 3 से 1/3% और ले लेता तो कितने हो गए भी 33 से 1/3%। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा 33 से 1/3% होगा, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। बात क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है जी, तीनों अपने बात कर ली मुना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद आपको, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। देखो आगे अपने बात करते हैं, अगले अपने बात करते हैं जी, ये रहा आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपने। एक विद्यार्थी जिसे 36% अंक प्राप्त होते हैं वह 32 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी जिसे 48% अंक प्राप्त होते हैं वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताना अपने को, कोई दिक्कत नहीं जी। मैंने क्राइटेरिया क्या मान लिया कि मान लिया न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, क्या मान लिया, तो आप बोलोगे न्यूनतम उत्तीर्ण क्राइटेरिया, पास होने के लिए जो क्राइटेरिया मान लिया कि मार्क्स कितने चाहिए आपको, एक्स चाहिए, मैंने ये मान लिया। ठीक है सर, अब दोनों कैंडिडेट के बारे में सोचो, दूसरे कैंडिडेट जिसके ज्यादा वो ऊपर लिख लो एक बार, तो इसने कितने नंबर ले रखे हैं भाई 48%, तो 48% के बराबर कितना होगा, तो ये क्या बोल रहा है कि पास होने के लिए जो नंबर चाहिए ना भाई उससे कितने एक्स्ट्रा है, 64 अंक एक्स्ट्रा है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए एक्स, उससे 64 एक्स्ट्रा है, तो यानी आप बोलोगे जिसके नंबर कितने हैं एक्स प्लस 64, ये लो यही बात तो है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो कैंडिडेट है उसने कितने ले रखे हैं भाई 36%, 36%, अच्छा वो कितने से फेल हो रखा है, तो आप बोलोगे जी वो 32 अंक से फेल हो रखा है, तो यानी पास होने के लिए चाहिए कितने एक्स, और 32 से फेल हो गया, यानी एक्स में से 32 नंबर कम आए भाई, तो एक्स माइनस 32 ये इसके नंबर है। ठीक है, दोनों के इक्वल नंबर रख लिए जी। अब अपने क्या करना है, डिफरेंस करना चाहिए, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा जी प्लस, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, यानी ये कैंसिल आउट हो गया अभी अपने पास, ये क्या हो गया ना कैंसिल आउट हो गया अपने पास, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया जी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया जी, डिफरेंस करेंगे तो आप देखोगे, देखो 48 में से 36 गए यानी कितने हो गए, तो आप बोलोगे जी 12%। ठीक है, बराबर ये 64 और 32 जुड़ के कितना हो जाएगा 96, यानी आप बोलोगे जी 12% के बराबर कितने नंबर होते हैं 96। अब यहां से ये पूछा होता ना कि टोटल अंक बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, 1% के बराबर कितना 96/12 यानी 8, और 100% के बराबर कितना यानी 800, सीधा होता।
लेकिन इसने क्या पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंटेज बताना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं जी, किसी एक कैंडिडेट के बारे में जो फेल हो रखा उसी के बारे में सोच लो, आसान है आपके लिए चीजें। देखो इसने कितने नंबर ले रखे हैं जी, 36%, और 32 नंबर से ये क्या हो रहा है, फेल। यानी 32 नंबर और ले आता तो ये क्या हो जाता जी, पास हो जाता, सीधी सी बात है। अरे 32 नंबर और ले आता तो ये पास हो जाता। यानी अपने को ये पता लगाना है कि 32 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं जी, ठीक है। वो परसेंटेज अपने 36 में जोड़ देंगे तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो यानी मेन मोटिव अपना क्या है, अपने को ये पता लगाना है कि 32 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं। अपने को सिर्फ ये पता लगाना है कि 32 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं जी। देखो यहां से देखो अपने वही बात, अब अपने सिंपल सी बात करनी है। देखो हाँ देखो, अब अपने को ये पता लगाना है कि 32 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं। तो आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं, आप यहां से ये बोल रहे हो कि 12% में कितने नंबर होते हैं जी, 96। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 96 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं जी, 12। ठीक है सर, तो एक नंबर में कितने परसेंट होंगे रे, तो आप बोलोगे जी 12/96, यानी 1/8। ठीक है, 1/8 लिख दूं, जो कट रहा है वो काट दे भाई, 12/96 1/8 हो गया जी। आपको 32 नंबर में पता लगाना है जी, ठीक है। तो 32 नंबर में कितने परसेंटेज होंगे, तो आप बोलोगे जी 1/8 गुणा 32, यानी कितने परसेंट होंगे, 8 चौके 32, यानी 4% होंगे जी, ठीक है। 32 नंबर में कितने परसेंट होंगे, 4%। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे, आपसे ये पूछा देखो कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, है ना। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा भाई, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, तो आप बोलोगे जी इस कैंडिडेट ने कितने नंबर लेके आ रखा है, ये 36%, 36% ले रखे हैं इसने जी। और कितने, तो आप बोल रहे हैं जी 4 से ये क्या, सॉरी 32 नंबर से ये क्या हो रहा है, तो 32 नंबर पे कितने परसेंट हो गए, 4, तो प्लस 4% और ऐड कर दो जी इसके अंदर। यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है जी, तो 40% अंकों की। कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है, 40। ठीक है, 36 + 4 यानी 40। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, अभी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 40% अंक आएंगे। कितने आएंगे, 40%। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। दोबारा देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं, 48% नंबर लेके आए जी, और पास का क्राइटेरिया क्या माना अपने, एक्स, उससे 64 अंक एक्स्ट्रा है जी, तो एक्स + 64 हो गया। पहले कैंडिडेट की बात करें तो 36% अंक लेके आ रखा वो, और 32 से क्या हो रहा है जी, फेल, तो x - 32 हो गया जी, उससे 32 कम लेके आ रहा है, x - 32। ठीक है, डिफरेंस करें तो ये अब आप बोलोगे जी 12% बराबर कितना हो गया, तो 64 और 32 जोड़ेंगे तो कितना, 96 जी। ठीक है, तो यानी 96, 12% में कितने नंबर है, 96। अपने को उत्तीर्ण प्रतिशत बताना ना, तो देखो इस कैंडिडेट की बात करते हैं, 36% नंबर ले रखे हैं इसने, और 32 अंकों से क्या हो रहा है, फेल। ठीक है, तो अपने को ये पता लगाना है कि 32 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, तो 96 नंबर में कितने परसेंट होते हैं भी, 12, तो एक नंबर में कितना हो गया, तो 12/96 यानी 1/8 हो गया जी। और 32 अंकों में कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी गुणा में 32 कर दिया, यानी कितना, 4% होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, तो 36% तो अगले ने लेके आ रखा भाई, और 4% और ले आता तो पास हो जाता, यानी कितना चाहिए, 40%। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है अभी सभी को, ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को। तो डबल कैंडिडेट के कैसे क्वेश्चन पूछता है वो बात भी अपने बता दीजिए, है ना। सिंपल सी बात है मोना, कैसे कैसे करते हैं वो, सिंपल सी एक क्राइटेरिया मान लेते हैं एक्स, है ना, फिर उससे करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों अपने बात कर लीजिए। चलो एक दो और देखते हैं अपने, है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये राज, एक विद्यार्थी 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो विद्यार्थी है वो 55% प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 240 अंक अधिक है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो भाई। ठीक है, तो अपने वही माना कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या मान लिया, कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मान लिया जी, क्या मान लिया, तो आप बोलोगे जी एक्स ही मान लिया, अपने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, ये करना, ये कैंसिल आउट होना है, देखो, है ना। अब देखो दूसरे कैंडिडेट की बात करें ना, तो कितने परसेंट है इसके, 55%। ठीक है, अच्छा उत्तीर्ण अंक से कितने एक्स्ट्रा प्राप्त करता है, 240, तो उत्तीर्ण अंक है कितना भी, x, उससे 240 एक्स्ट्रा, यानी आप बोलोगे जी x + 240 नंबर है। ठीक है, अच्छा पहले की बात करें तो वो कितने, 25% लेके आता है जी। अच्छा उसके अंक कितने हैं, तो आप बोलोगे जी वो कितने से फेल हो रहा है, देखो 210 अंकों से, है ना। तो आपको बोला गया क्या है भाई, x नंबर में पास होता है, उससे 210 नंबर क्या है जी, कम है, तो x - 210, ये लो जी, इनका डिफरेंस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा जी। देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 55 में से 25 गया, यानी कितना, 30%, बराबर हो जाएगा कितने के, 240 और 210 जुड़ के कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे जी ये हो जाएगा 450। ठीक है, यानी 30% के बराबर कितना है, 450। अब आपको न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा होना, तो वही बात आप बोलोगे जी, देखो फेल होने वाले के बारे में सोचो, 210 नंबर से फेल हो रखा है,
तो यानी 210 नंबर में अपने को ये पता लगाना है कि कितने परसेंट होते हैं, और वो 25 में जोड़ देंगे तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा जी। ठीक है, तो आप बोलोगे जी 210 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, ये पता लगाना है। तो यहां से आप उल्टा बोलो इस चीज को, क्या कि 450 अंकों में कितने परसेंट होते हैं भाई, तो आप बोलोगे जी 30% होते हैं। ठीक है, तो एक अंक में कितने परसेंट होंगे, तो 30/4 450 जी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया 1/15 हो गया जी। ठीक है, आपको कितने में बताना है, 210 अंकों में पता लगाना है जी। तो देखो 1/15 गुणा 210 हो जाएगा जी। तो 210 15 से काटे तो 15 एकम 15 और 15 चुके 60, यानी कितने परसेंट जी 14%। तो 210 अंकों में कितने परसेंट होते हैं, 14%। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा आपके पास, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी देखो सिंपल सी बात है, इस बंदे ने कितने परसेंट नंबर लेके आए, 25%, और कितने से फेल और रखा है, 210 अंकों से। तो 210 अंकों में कितने परसेंटेज होते हैं, 14, तो 14% और लिया था तो पास हो जाता है, तो प्लस 14 कर देंगे जी, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 39% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, कितने चाहिए 39%। ठीक है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 39% हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है कि सभी को, बात क्लियर है, चीजें सिंपल है वो ना, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या दे रखा है उसके अंदर। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं, डिफरेंस करके सीधा सीधा ही कर सकते हो आप, लेकिन आपको समझाने के लिए एक क्राइटेरिया मान रहा हूँ कि एक्स मान लिया अपने, है ना, उससे इतने फालतू ले रहा है तो प्लस कर दिया, कम ले रहा है तो माइनस कर दिया, ये तो कैंसिल आउट होने ही है जी। ठीक है, बात क्लियर है जी, चलो आगे चले। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये राज, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके किसी परीक्षा में 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 50% प्राप्त करता है तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 40 अंक एक्स्ट्रा हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताना, ये सही बटे में होना, ठीक है ना। ऑप्शन आपके 45 से 5/9, 43 से 5/9, 42 से 5/9, इस तरीके से है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, मैंने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का क्राइटेरिया क्या मान लिया, वही बात भाई, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का क्राइटेरिया मान लिया जी, यहां से क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया भाई, एक्स। ठीक है सर, दूसरा कैंडिडेट जिसके ज्यादा है वो पहले ऊपर लिख देता हूं मैं, कितने हैं 50%। ठीक है, 50%, वो बराबर है नंबर कितने के, तो 40 एक्स्ट्रा प्राप्त करता है, तो x उसको पास होने के लिए चाहिए 40 एक्स्ट्रा ले रखा है, यानी कितने x + 40। अच्छा, पहले कैंडिडेट की बात करो तो कितने भाई 40% नंबर लेके आ रखा है ये, और उसके अंक यदि बात करें तो कितने, तो 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी x में यदि पास होता है तो 50 से फेल हो जाता है, यानी x - 50 अंक उसके आए हैं, यही बात तो है। अब डिफरेंस कर दे जी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा जी। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया जी 10% के बराबर कितना, तो आप बोलोगे जी 50 और 40 जुड़ गया कितना 90, ये लो जी। ठीक है, अब मेरे को क्या पता लगाना है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना ना भाई, तो फेल हुए कैंडिडेट के बारे में सोचो, उसने कितने परसेंट लेके आया, वो 40, और कितने से फेल हो रखा है 50 से, तो अपने को मेन मोटिव क्या है कि 50 नंबर में कितने परसेंटेज होते हैं जी, यानी 50 नंबर और लेते तो वो पास हो जाता ना भाई, तो 50 नंबर में परसेंटेज देख ले कितने होते हैं, और वो इसके अंदर जोड़ देंगे जी 40% में, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। तो देखो अब अपने को यही ज्ञात करना है जी, तो आप बोलोगे जी 90 नंबर में कितने परसेंट होते हैं, तो 90 नंबर में 10% होते हैं जी। ठीक है, तो एक नंबर में कितने हो गए जी 10/90, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1/9 हो गया। ठीक है सर, तो 50 अंक में कितने होंगे रे, तो आप बोलोगे जी 1/9 गुणा 50 आप करोगे, गुणा 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 पंजे 45, 5 से 5/9% हो गया जी, कितना हो गया 5 से 5/9% हो गया। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है भाई, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा, तो आप बोलोगे जी कितने परसेंट नंबर ले रखे हैं अगले बंदे ने, 40%, कितने ले रखे हैं 40% नंबर ले रखे हैं जी, और 5 से ही 5/9% और ले आता तो वो पास हो जाता है ना, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 45 से ही 5/9%, है ना, कितना हो जाएगा 45 से 5/9, ए अपना राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है मुना, एक बार चीजें थोड़ी सी समझ में आ गई आपको तो ये मार्क्स वाले बिल्कुल आसान चीज। ठीक है भाई, कर लेंगे, तो डबल कैंडिडेट वाले ऐसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर सिंगल कैंडिडेट के बारे में दो परीक्षाओं के बोल सकता है, आपको ये बोल सकता है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके इतने अंकों से फेल हो जाता है, और वही विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करके, तो कोई बात नहीं, अपने तो वही बातें जी, क्राइटेरिया एक्स मानना है, आगे चीजें वही कि बराबर परसेंटेज के बराबर नंबर रख देते हैं और डिफरेंस कर देते हैं जी, इतने परसेंट के बराबर इतने नंबर, यदि टोटल अंक पूछता तो 1% के बराबर कितना, 100% के बराबर कितना, न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंटेज पूछे तो आप फेल होने वाले कैंडिडेट को पकड़ लीजिए जी, है ना, फेल होने वाला कैंडिडेट कितना 40% नंबर लेके आया जी, 50 में फेल हो रहा है तो 50 नंबर में परसेंटेज पता लगा लो कितना होता है जी, तो 90 में 10% होता है तो 50 में कितना हो जाएगा 5 से 5/9%, तो 40 तो अगले बंदे ने लेके आया जी, और 5 से 5/9 और ले आता तो पास हो जाता है, यानी पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, तो 45 से 5/9% चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, अंक नहीं चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है भाई, बात क्लियर है,
तो मार्क्स से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर लेंगे सारे, कर लेंगे मुन्ना सारे। चलो आगे देखते हैं, आगे अपने क्या देखो। अच्छा अब मुन्ना मार्क्स वाले में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ऐसा दे सकता है कि डिफरेंस का दे देता है कई बार अपने को, है ना, रेशियो के हिसाब से डिफरेंस का दे देता है। कैसे सुनना एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ मैं इसीलिए लेके आया हूं आपके लिए। देखिए दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त कर, 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं जी, ठीक है। अच्छा फिर उसने क्या बोला है, तथा उसके अंक कुल अंकों का 56% है, यानी जिसके 9 अंक एक्स्ट्रा है ना, उसके जो अंक हैं, उसके जो मार्क्स हैं, वो टोटल अंकों का कितना है, 56% है। सुनो मेरी बात, अब सिंपल सी बात यहीं पे है, देखो पहला जो कैंडिडेट है और दूसरा जो कैंडिडेट है, इन दोनों के बीच में अंकों का डिफरेंस बता रहा है मुन्ना, ये कितने का डिफरेंस बता रहा है, 9 अंकों का। सिंपल सी बात पहले तो यही बोली इस बंदे ने, अरे 9 अंकों का क्या है जी, डिफरेंस है, ठीक है। सुनो 9 अंकों का क्या है जी, अंतर है इन दोनों के बीच में। अच्छा आप सुनो मेरी बात, जिसने ज्यादा प्राप्त किए हैं ना, उसके जो अंक है वो टोटल का कितना है, 56% है। तो आप बोलोगे जी टोटल का है ना, तो 56% है बना, तो आप बोलोगे जी 56/100, यानी कैंसिल आउट कर दो भाई, 4 से 14 चौके 56, 25 चौके 100। अब का देखो ये वर्ड जाकर भी लगे नीचे वाला मानना है, यानी यदि टोटल नंबर यदि 25 है ना भाई, यदि टोटल नंबर 25 है तो उसमें से इस बंदे ने कितने प्राप्त किए हैं, इस बंदे ने प्राप्त किए हैं भाई कितने, 14 अंक प्राप्त किए हैं। यानी टोटल यदि 25 नंबर हैं तो उसमें से इस बंदे ने कितने लिए, 14 अंक लिए हैं जी, ठीक है। तो आप बोलोगे जी दूसरे बंदे ने कितने लिए, फिर तो दूसरे बंदे ने कितने लिए, तो रेशियो के हिसाब से चल रहे ना, तो दूसरे बंदे ने कितने लिए, तो आप बोलोगे जी 25 में से 14 घटा दो, यानी 11 अंक लिए, यही बात तो अच्छी है ना। अच्छा अब मुना दोनों के अंकों का डिफरेंस देखो कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी इसका 14 भाग है, इसका इसने 11 भाग लिया, यानी डिफरेंस कितना हो गया जी, 3 भाग का डिफरेंस हो गया। कितना डिफरेंस हो गया, 3 भाग का डिफरेंस, और वो डिफरेंस नंबर में कितने के बराबर दे रखा है, 9 नंबर के बराबर दे रखा है जी। तो आप बोलोगे जी 3 भाग के बराबर कितना है, 9 अंक है, तो एक भाग के बराबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 9/3, यानी कितना हो गया, 3, ठीक है। अब पहले कैंडिडेट का आपसे पूछा है, अलग अलग नंबर पूछे ना, तो पहले कैंडिडेट के कितने के बराबर है भाई, 14 भाग के बराबर, तो एक के बराबर 3 है, तो 14 के बराबर कितना, तो आप बोलोगे जी 42। दूसरे कैंडिडेट का आपसे पूछा है तो उसने कितने के बराबर ले रखा है, 11 भाग के बराबर, तो एक के बराबर यदि 3 है तो 11 के बराबर कितना, तो आप बोलोगे 33 नंबर, यानी दोनों कैंडिडेट ने कितने कितने नंबर लिए भाई, 42 और 33, ठीक है। बात क्लियर है। अरे परसेंटेज से अपने रेशियो के हिसाब से चले जाते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। देखो टोटल अंकों का 56% बोला इसने, तो 56% का मतलब कितना, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 14/25, यानी टोटल नंबर यदि 25 है ना, तो उसमें से इस कैंडिडेट ने, पहले कैंडिडेट ने कितने लिए, 14, तो दूसरे ने कितने लिए, 11, और दोनों के अंकों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से आप डिफरेंस देखो कितने भाग का हो गया, 3 भाग का। इसने 14 भाग ले रखे हैं, इसने 11 भाग नंबर लेके आया है, तो 3 भाग का डिफरेंस हो गया। तो 3 भाग का डिफरेंस कितने के बराबर है, 9 अंक के, तो एक भाग के बराबर कितना भाई, 3, ठीक है। अलग अलग नंबर पूछे हैं जी, तो पहले कैंडिडेट ने कितने, 14 भाग के बराबर, तो एक के बराबर 3 है, तो 14 के बराबर कितना भाई, 42, और दूसरे कैंडिडेट ने कितने के, 11 भाग, तो एक के बराबर यदि 3 है तो 11 भाग के बराबर कितना, तो आप बोलोगे जी 33 नंबर। तो अलग अलग दोनों कैंडिडेट के नंबर कितने कितने प्राप्त किए, तो आप बोलोगे 14 और 42 और 33 नंबर लिए जी, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को। तो मार्क्स वाले कैसा भी आ जाए अपने से कर लेंगे, कर लेंगे जी। चलो आगे अपने बात करते हैं मुना, एक टाइप और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, छोटा टाइप अपना, कि त्रुटि परसेंटेज पूछता है अपने से, क्या पूछता है, त्रुटि परसेंटेज। सुनो मेरी बात, सिंपल सी कहानी बताता हूं आपको, कि त्रुटि प्रतिशत जब भी आपको निकालना ना, एरर परसेंटेज, तो आपको क्या करना होगा ना, तो आप बोलोगे जी त्रुटि यानी गलती, एरर कितने की हुई है जी, ठीक है, एरर कितने की हुई है, बटे में ट्रू वैल्यू यानी सही मान उसका क्या है, सही मान क्या है, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या भाई 100, बस ये त्रुटि परसेंटेज आता है आपके पास, कि एरर का परसेंटेज आपको निकालना है। एरर का परसेंटेज कैसे निकालोगे जी, ऊपर तो गुना एरर कितनी कर रखी थी उस बंदे ने, बटे में ट्रू वैल्यू यानी सही मान क्या था उस चीज का, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो ऊपर वाली जो एरर निकालनी है यानी जो त्रुटि निकालनी है गुना, तो वो त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जी देखो एरर कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे देखो जो अपनी ट्रू वैल्यू होती है ना मुना, क्या होती है, एक सेकंड भाई, जो अपनी ट्रू वैल्यू होती है, एक सेकंड कर देता हूं सही, देखो हाँ आपको कैसे निकालना है जी, एरर, एरर कितनी कर रखी है जी, बटे में ट्रू, ट्रू वैल्यू कितनी और गुणा परसेंटेज के लिए 100। अब वो एरर कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे जी देखो जो आपका ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उसमें से आपका प्रैक्टिकल वैल्यू यानी आपने जो किया है, ठीक है, ट्रू वैल्यू यानी जो आपको करना था, और प्रैक्टिकल वैल्यू जो आपने कर दिया जी, वो माइनस करना है, वहां से आपकी एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी मुना,
एरर। ठीक है, जो आपको करने के लिए कहा गया था वो तो ट्रू वैल्यू था ना, और जो आपने कर दिया वो क्या आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो दोनों का डिफरेंस करना, और यहाँ पे बाहर क्या लिखा मैंने, मोड का साइन ले रखा है, यानी प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है जी, कहने का मतलब। ठीक है, बात क्लियर है जी। तो देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अपने पहला क्वेश्चन देखो, अपने उससे समझ में आएगा। क्या बोला इसने, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसका त्रुटि परसेंटेज बताइए। तो आपको पता है जी त्रुटि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ऊपर तो मुना त्रुटि यानी एरर कितने की हुई है, तो देखो त्रुटि कितने की हो रखी है, तो आप त्रुटि कैसे निकालते हो, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या मुना, कितने से गुणा करने के लिए कहा गया था संख्या को, 5/3 से। कितने से कहा गया था, 5/3 से, लेकिन कर कितने से दिया, 3/5 से। तो देखो त्रुटि कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस गुणा माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कितने से कर दिया, 3/5 से जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, कितना भी 15, 15 में 3 का भाग दिया पापा 25 हो गया ये, और माइनस ये कितना 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 हो गया जी, कितना हो गया, तो 16/15। ठीक है, बार मोड का साइन है, प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं जी। तो यानी त्रुटि कितने की आ गई, तो आप बोलोगे त्रुटि कितने की आ गई, 16/15 की। ठीक है सर, है ना। और बटे में ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, जिससे गुणा करने के लिए कहा गया था, किससे गुणा करने के लिए कहा गया था, 5/3। अरे 5/3 की बदले इससे क्या ना गुणा, तो 5/3 से ही कहा गया था जी, यानी ट्रू वैल्यू क्या जी 5/3, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या, तो आप बोलोगे जी 100। अरे यही तो होता है, एरर कितने की है, बटे में ट्रू वैल्यू क्या है, और गुणा परसेंटेज के लिए 100 जी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करो, देखो तो 16/15 ऊपर तो क्या है जी 16/15। ठीक है, तो 16/15। ठीक है, अच्छा ऊपर तो 3 ऊपर चला जाए जी, गुणा परसेंटेज के लिए 100, ये लो जी। ठीक है, 3×5 = 15। ठीक है, ये पापा 25 कितना हो गया मुना 100, तो ये कितना हो जाएगा जी 16 चौके 64%, यानी कितने परसेंट की एरर की उसने, 64% की गलती की। एरर उसकी कितनी है, तो 64% उसकी एरर। ठीक है, बात क्लियर है जी। सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, देखो अरे आपको त्रुटि निकालनी है पहले, वो कैसे निकालोगे कि ट्रू वैल्यू में से प्रैक्टिकल वैल्यू घटा दो, यानी क्या करने के लिए कहा गया था वो आपका सही मान है, उसमें से प्रैक्टिकल मान आपने क्या कर दिया वो आपका प्रैक्टिकल मान है। तो 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था गुना, माइनस उसमें से कर क्या दिया आपने उस संख्या को, 3/5 से, तो माइनस 3/5 कर दिया जी। तो यहाँ से एरर कितना आ गया, तो एलसीएम कितना, 3 का और 5 का 15, 15 में 3 का भाग दिया पापा 25 हो गया जी, माइनस 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 3 हो गया जी, तो 25 माइनस 9 यानी 16/15 की एरर होगी जी। और बटे में क्या, सही मान। सही मान कैसे निकाल, क्या है जी, देखो 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, तो 5/3 और गुणा परसेंटेज के लिए 100, यही तो होता है अपना फॉर्मूला त्रुटि परसेंटेज निकालने का। तो देखो 16/15 गुणा में लिखेंगे तो क्या, 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे रह जाएगा जी, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, 3×5 = 15 काट दिया पापा 25 चौके कितना हो गया 100, 16 चौके कितना भी 64% की उसने क्या की है, एरर की। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। देखो 4/3 के बजाय कितने से कर देता है, 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसका त्रुटि परसेंटेज बताइए। अब ये 43 सही 3/4 है मुना, ठीक है ना, ऐसे 42 सही 3/4 है, 45 सही 3/4 है, 41 सही 3/4, इस तरीके से सही बटे में कहने का मतलब। ठीक है, आपके जो ऑप्शन है वो, तो देखो आपको त्रुटि परसेंटेज निकालना है मुना, तो आप बोलोगे जी ऊपर तो क्या आना चाहिए आपके पास, त्रुटि। अब त्रुटि कैसे निकाले जी, तो आप बोलोगे जी त्रुटि कैसे निकाले, तो त्रुटि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो आप बोलोगे जी सही प्रायोगिक मान क्या, सॉरी ट्रू वैल्यू क्या, कितने से गुणा करने के लिए कहा गया था, 4/3 माइनस उसमें से क्या प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कितने से कर दिया, 3/4 से, ये कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस करो जी, तो आप बोलोगे 3 का और 4 का एलसीएम कितना भाई 12, 12 में 3 का भाग दिया 4, आंसर है 4 को ऊपर वाली संख्या 4 से किया तो 16, माइनस 12 में नीचे वाली संख्या 4 का भाग दिया 3, 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से किया तो 3 3 9, तो 16 में से 9 हो गया, कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 7/12, कितना हो गया 7/12, इतने की उसने क्या किया जी, त्रुटि की है, बटे में क्या सही मान। अब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है जी 4/3, 4/3, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या जी 100, ये लो जी। ठीक है, अब इसको निकालना है, देखो तो 7 तो गुणा में करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा मुना, 4 नीचे, और गुणा परसेंटेज के लिए कितना भाई 100, ये है जी। ठीक है, अब ये मुना 3 चौके 12 हो गया, 4 से इसको कैंसिल आउट किया कितना हो गया जी 25, 25 आते कितना हो गया जी 175, 175/4 हो गया जी, तो 175 में 4 का भाग दोगे कितना, 4 चौके 16, और कितना भाई 4 चौके 16 हो गया, 4 तिये 12। ठीक है, तो 43 सही कितना हो जाएगा, हाँ 3/4, 43 सही 3/4, यानी इतने परसेंट की उसने क्या की है, एरर की है। तो कितने परसेंट की एरर आई उसके पास, 43 से 3/4% की एरर आई, 43 से 3/4% की एरर आई। ठीक है, बात क्लियर है जी।
तो ऐसे त्रुटि परसेंटेज अपने पास निकालना आ जाए तो कर लेंगे सारे। अरे कुछ नहीं करना, आपको त्रुटि निकालनी है पहले, यानी उसकी एरर निकालनी है। एरर कैसे निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू में से प्रैक्टिकल वैल्यू घटा दीजिए। क्या करने के लिए कहा गया था, उसमें से क्या आपने कर दिया वो माइनस कर दो, ठीक है। बटे में क्या, सही मान, जो क्या करना था वो और गुना परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है जी, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 175/4 यानी कितना हो जाएगा 43.3/4% की उसने क्या की है, एरर की है, त्रुटि की है, ठीक है। परसेंटेज में बताना है मुना ये, ठीक है ना। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी आज का। एक लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपको त्रुटि का। देखो रामू 45 डिग्री के बदले, रामू 45 डिग्री के बदले 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना देता है, ठीक है। 45 डिग्री के बदले कितना, 45 डिग्री और 27 मिनट का कोण बना देता है। तो उसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा, तो उसका त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है कितना होगा, ठीक है। बात क्लियर है अभी। चलो देखो अब सिंपल सी बात है मुना, त्रुटि परसेंटेज आपको निकालना ना। अरे देखो त्रुटि परसेंटेज यानी एरर परसेंटेज आपको निकालना, तो कैसे, तो एरर कितने की यानी त्रुटि, बटे में क्या सही मान, यानी ट्रू वैल्यू क्या है, यानी क्या करने के लिए कहा गया था, और गुणा परसेंटेज के लिए 100। यही तो होता है जी अपने पास त्रुटि परसेंटेज निकालने का। तो देखो त्रुटि कितने की है मुना, तो आप बोलोगे जी देखो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। लेकिन उसने बना कितने का दिया, 45 डिग्री और 27 मिनट का बना दिया। कितने का बना दिया, 45 डिग्री और 27 मिनट का बना दिया। अरे तो गलती कितने की कर दी, तो आप बोलोगे जी देखो इसमें से घटाएंगे तो यानी 27 मिनट एक्स्ट्रा बना दिया। अरे 27 मिनट का ज्यादा बना दिया जी, तो 27 मिनट, ठीक है। ये त्रुटि आ गई अपने पास। बटे में सही मान कितने का बनाने के लिए कहा गया था जी, 45 डिग्री का, ठीक है। और गुणा परसेंटेज के लिए 100, ये लो जी, ठीक है। लेकिन आपको पता है देखो आप दोनों जो है ना राशियां अलग अलग है, ये मिनट है ये क्या है जी डिग्री। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे जी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं भाई 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता है जी 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो दोनों की देखो ये सेम कर लेते हैं भाई अपने, तो 27 मिनट हो गया जी बटे में, इस डिग्री को मिनट में तोड़ेंगे तो गुणा में क्या कर देंगे जी 60। अरे एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 45 में कितने, तो गुणा में 60 कर दिया, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, ये लो जी, ठीक है। कैंसिल आउट करना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया भाई, ये 9 दिए 27, ये 9 5 45, ठीक है सर। ये 3 दूनी कितना हो गया जी 6, है ना। ये 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया 1, ठीक है। तो यानी एरर कितने की आई है 1%, ठीक है। एरर कितनी आई भाई 1%। तो कितने परसेंट की त्रुटि की उस बंदे ने, 1% की त्रुटि की है जी, ठीक है। तो यानी रामू को 45 डिग्री के बदले 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाता है, तो कितनी गलती कर दी उसने, सॉरी त्रुटि परसेंटेज कितने की है, परसेंटेज में यदि एरर निकालनी तो कितनी की है भाई 1%, ठीक है। बात क्लियर है जी। तो ये अपने क्या किया मुन्ना, अपने एरर परसेंटेज वाले देख लिए। तो आज अपने दो टाइप छोटे छोटे देखे, क्या, एक तो मार्क्स परसेंटेज से रिलेटेड, तो मार्क्स वाले मैंने आपको बता दिया 3 तरीके से प्रश्न पूछता है, वो सारी बातें अपने कर ली थी। और एक अपने क्या त्रुटि परसेंटेज से रिलेटेड, तो त्रुटि परसेंटेज में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर तो क्या त्रुटि कितने की है, बटे में ट्रू वैल्यू यानी आपको क्या करने के लिए कहा गया था, और गुना परसेंटेज के लिए क्या करना है जी 100 करना है, ठीक है। बात क्लियर है। तो आज अपना परसेंटेज का 5वीं क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं जी, ठीक है। तो परसेंटेज में अब ज्यादा नहीं, कोई एक दो टाइप रहा है वो मैं आपको करा के ये कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है जी। बात क्लियर है। चलो आज इतना ही मना, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।